हाय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो कृपया करके आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। अगर आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन है कि मेरे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी करके बैठा है। हमारा पार्टनर किसी और को धोखा देकर, हमें धोखा देकर किसी और के साथ कमिटमेंट पे बैठा है। तो ही आप ये रीडिंग देखिए। खोटा खोटा आप ऐसे सोच विचार करके कंफ्यूज होकर इस रीडिंग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस क्लियरिटी के साथ देखते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और अपने मन ही, अगर आपको पता है वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चेहरा, नाम, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे जो दर्शक हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइम पे थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या भुला चुके हैं। तो प्लीज़ हमें जानकारी के लिए मदद कीजिए, क्या चल रहा है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना आपके साथ मैच करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर, सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या विचार है, उन दोनों का क्या सिचुएशन है और आपका पार्टनर क्या आपको पूरी तरह से भूल चुके कि आज भी याद करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिसेप्टिविटी। ओके, न्यू विजन एंड रिसेप्टिविटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉस्टन। ओके, एग्जॉस्टन का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेजोफेनिया और हम देखेंगे इस टाइम पे सिजोफेनिया और बॉटम से आप दोनों का जो कार्ड आया है वो साइलेंस। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी में आप लोगों का जो कार्ड आया है वो है साइलेंस। साइलेंस का कार्ड कहता है कि इस टाइम ना पूरी तरह से आप चुप हो गए हो, आप चुप हो गए हो और आपका इंट्यूशन बोलता है, आपका अंतरात्मा बोलता है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ बहुत गलत कर दिया और इतना गलत कर दिया कि आप ना पूरी तरह से मौन व्रत कर लिए, एकदम चुप्पी हो गए, आपको कोई हंसना, सब कुछ भूल गए आप, ठीक है ना। आपने सब बहुत साल भर हो गए, बहुत लंबा टाइम से आप हंसे नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत आपको सैड कर दिया, दुखी कर दिया। आप, ऐसा भी हो सकता है साइलेंस, आप दिखाते ही नहीं हो अपना दुख और दर्द को, लेकिन अंदर ही अंदर आपका खाए जाती है, घुटे जाती है और बेसिकली आपको रात को बहुत याद आते हो आप आप याद करते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है ना। और आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में सोचते रहते हो कि वो इंसान उसके साथ के बहुत खुश है, आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, बहुत सही है, उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा सोच सोच के ना आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ठीक है ना। साइलेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी लेके आया ना आपका पार्टनर, उसके लिए बहुत दुखी है आपका पार्टनर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको धोखा दिया, है ना। और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में मदर इशू भी रहा होगा। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि सिर्फ आपका पार्टनर का दोष नहीं था आपको धोखा देने में, आपका पार्टनर का मदर भी था जो शामिल था। वो आपका पार्टनर, उसका मदर ने आपको से दूरियां बनाया, आप दोनों के रिश्ते में बिच्छू का काम किया और पूरी तरह से आप दोनों को जुदा कर दिया। और आपका पार्टनर के मदर ने ही आपका पार्टनर को किसी और के साथ सेटल कर दिया, ठीक है ना, सेटलमेंट कर दिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत दुखी है। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि ये इंसान मन से नहीं गया है, मन से शादी नहीं किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ये तो मन से आप ही को प्यार करता है, आप ही को पाना चाहता है, लेकिन अभी क्या करेगा, इसका मदर फादर ने इसको दूसरे के साथ इसको शादी मना दिया, शादी करवा दिया। तो इंसान क्या कर सकता है अभी इस टाइम पे, इसलिए ये कहना चाहता है, ठीक है ना।
तो गाइस आपका पार्टनर बहुत सैड है, दुखी है, और रात को टाइम पे ये इंसान दिन भर तो कैसे भी करके काट लेता है आपका पार्टनर, इधर उधर इसका घर उसका घर, इससे बातें करके उसके बातें करके रिलेटिव से कैसे भी कर लेता है। जैसे रात होती है अकेला बैठ जाता है ना आपका पार्टनर, आप बहुत याद आता हो, आपको याद कर करके ये इंसान रोता है और दुखी करता है कि इसने बहुत गलत कर दिया। सच्चे दिल से तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ था ये इंसान, अभी वो झूठा दिखावा कर रहा है आपसे दूर होके, आपको दूरियां देके, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने बातों को समझाना चाहता है, आप सुनने को तैयार नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस चलिए सारे कार्ड को रीड करते हैं। तो आपका पार्टनर आज के डेट में थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर का क्या चल रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है। सबसे पहले न्यू विजन है। न्यू विजन का कार्ड ये कहते हैं आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, ठीक है ना, कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा, आपका पार्टनर का लाइफ चेंज कर देगा, आपका पार्टनर उसके साथ रह के बहुत खुश होगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। पूरी तरह से आपका पार्टनर एकदम होशो हवास में ये इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, ठीक है ना। मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था आपका पार्टनर को, लेकिन जैसे उसने पूरा रिश्ता में जोड़ लिया, शादी वगैरह हो गया, उसके साथ प्रपोजल वगैरह हो गया, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर को ना बिल्कुल भाता नहीं है, ठीक है ना, एकदम अच्छा नहीं लगता। आपका पार्टनर ने काफ़ी बार बोला है तुम ये आदत छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम्हें ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धमकी दे दिया तुम्हारे वजह से मैं नहीं बदलने वाला हूँ, ठीक है ना, मेरे जो आदत है वही करो। और उसका आदत ये है कि उसको ना थोड़ा सा ऐसा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत जल्दी किसी से बोर हो जाता है। तो आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खासा था आपके साथ, आपका पार्टनर के साथ, लेकिन बहुत जल्दी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोर हो गया, ठीक है ना, जिसके कारण वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहीं बाहर ही वो इंसान मुंह मार के आता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को इस बात को ना खटकती है। आपका पार्टनर ने काफ़ी बार उसको रोका है, टोका है, बदलने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से बदलने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपका पार्टनर उसको छोड़ने का धमकी दे रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है अभी आपका पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाहता है। ये इंसान न्यू विजन, नया रास्ता निकालना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलना चाहता है, ठीक है ना, उसके साथ अब नहीं रह पा रहा है, ना आगे का ज़िंदगी तय करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर जो मन चाहे इंसान चाहे ना वो नहीं मिला। आपका पार्टनर को लगता है मैंने तो ऐसा इंसान कभी नहीं सोचा था, इस तरह से इंसान से मिलने जैसा मैं मिल गया है, ये मेरा गलत है, गलत डिसीजन है इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को फंसा के रखा है, जाने भी नहीं देता, ना ही प्यार देता, ना रिस्पेक्ट देता है, एकदम सा आपका पार्टनर को रखेल बन के रखा है, ना आपका पार्टनर को उस रिश्ते से निकलने देता है, ना मतलब गले के हड्डी बन चुका है आपका पार्टनर, ऐसी हड्डी जो उगलने के बन रहा है ना निकलने को। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, पहले आप बहुत इसको रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते थे, पहले आप तो ऐसा थे कि इसको मदद करोगे, इसके साथ फैमिली मेम्बर को भी मदद करोगे, हर किसी को रिस्पेक्ट दोगे, मदद करोगे, इस तरह से आपकी सोच था। लेकिन आपका पार्टनर ने जो आपको धोखा दिया, चीट किया, उसके कारण ना आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आपका विजन बदल चुका है, पहले जैसा आप नहीं रहे, आप पहले जैसे काफ़ी बदल गए हो। अभी आपका दिमाग इस इंसान से, इस रिश्ते से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है आप तो इसको भूल चुके हो, आपको कोई रत्ती भर भी पड़ी नहीं है, इस इंसान को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है आपको, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में मस्त मगन मौला बन के फिर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर सब कुछ सही करना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे और क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे आपको कि क्यों उसने आपको ऊपर किसी को चुना था, कि आपसे बोर हो गए थे आपके साथ रहते रहते, या मन भर गया था, ऐसा कुछ कहेंगे तो इसको कितना बुरा लगेगा सुनने में, है ना। तो ये खुद भी एहसास नहीं कर पाता है, ये चाहता है कि डिवाइन इसको कुछ रास्ता दिखाए, आप भी इसको समझ लो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर चाहता है कि आप दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाए, फिर से बात हो जाए, फिर से रिश्ते नई शुरुआत हो जाए। आपका पार्टनर आपको लेकर नई शुरुआत करना चाहता है, सब उलझने से दूर आना चाहता है, आपको जो कंफ्यूज करके रखा था काफ़ी लंबे वक्त से, ये इंसान उस कंफ्यूजन से निकलना चाहता है, खुद भी निकलना चाहता है, आपको भी निकालना चाहता है, ये पूरी तरह से आपका होना चाहता है और किसी और का नहीं होना चाहता है। इसका लाइफ में बहुत कंफ्यूजन रहा आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान कंफ्यूजन दूर हो गई इसकी, और इसको लगने लगा कि आप ही सबके बेस्ट हो, आप ही हो सबके लिए जो भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, ऐसा देखा जा सकता है कि इन लोगों ने ना रिश्ते तो जोड़े थे, स्टार्टिंग में प्यार हो या नहीं देख तो नहीं रहा प्यार था, लेकिन प्यार नहीं होने से भी इन लोगों के रिश्ते में ना वो था, रिस्पेक्ट था, स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट था एक, ठीक है ना, इक्वल गिव एंड टेक भी था ऐसा, ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि जो कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक भी था, रिस्पेक्ट भी था, थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स भी था इन लोग का, इतना नहीं था ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी था।
लेकिन बात क्या हुआ, आपका पार्टनर को जो थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स था ना वो ज़्यादा हो जाएगी प्यार में, और रिस्पेक्ट प्यार में बदल जाएगी, वो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये सोच के ना उसके साथ आगे बढ़ गया और आपको ठुकरा दिया, लेकिन आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आगे तो बढ़ गया, लेकिन आपका पार्टनर का जो चाहता था ना आपका पार्टनर, सो देखो गाइस क्या होता है, इंसान तो बहुत ही हर कदम में आपको लड़का लड़की मिल जाएगा, लेकिन आप कोई भी इंसान से शादी कर लोगे क्या, कोई भी इंसान से लड़की से जुड़ जाओगे क्या, है ना। तो आपका पार्टनर ने कोई भी इंसान से ऐसे जुड़ गया, मतलब वो ऐसे 100 बातों की एक बार, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है हार्ट टचिंग इंसान नहीं है, तो ठीक है ना। देखो गाइस कभी भी शादी करना ना, हार्ट टचिंग इंसान से शादी करना, जब एक ही बार देख के ना आपको हार्ट में लगे, दिल में छू जाने वाला इंसान, तो आपका पार्टनर जिससे भी शादी किया ना सीधा साधा इंसान है, कोई दिल में छूने वाला इंसान नहीं है, नॉर्मल नहीं होता है नॉर्मल इंसान ठीक है ना। देखना किसी किसी का फेस ना बहुत अट्रैक्टिव होता है, चाहे वो काला क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन वो लड़की है तो लड़का अट्रैक्टिव होती है, ठीक है ना। और कोई कोई कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसको ना अट्रैक्टिव नहीं रखती है, सिर्फ सादा गोरा है वो, ठीक है ना, कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन कोई कोई काले होकर भी बहुत अट्रैक्टिव खूबसूरत रहते हैं। तो आपका पार्टनर अगर काला भी है ना, थोड़ा सा सावली कलर का, तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना ही अट्रैक्टिव है, ना ही कोई उसमें सादगी है, ना ही उसमें कोई वो है क्या बोलते हैं कि हार्ट टचिंग वाला फीलिंग्स है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जब भी सुबह उठता है ना उसके साथ, तो उसको खोपड़ी गर्म हो जाता है आपका पार्टनर को उसका चेहरा देख के, और अपने आप को कोसने लगता है कैसे इंसान के साथ शादी कर लिया यार, मेरे तो मथी मरी गई थी, मुझे लगा कि ये इंसान को सुधार देंगे, सही कर देंगे, सही हो जाएगा, बहुत अच्छा है, अच्छा है बोल के इसने अपने ही गड्ढे खोद लिया है। इस टाइम पे अपने ही डिसीजन को लेकर ये बहुत ज़्यादा गलत फहमी में जी रहा है, ये इंसान निकलना चाहता है, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, और जितना आपके साथ दूरियां बढ़ जाए, नोट ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाना, उतना ही इसके दिल में प्यार, आपके लिए इज्जत और बड़े जड़ है। ये इंसान आपको खुल के कहना चाहता है, आप दोनों का रिश्ते को दुनिया के आगे लेके आना चाहता है, और जिसके साथ भी है उसको साफ शब्दों में कह देना चाहता है कि मैं तुमसे और आगे रिश्ता नहीं रख पाऊंगा, मेरा फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना, जितना हो गया सो गया, इस तरह से कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उसके साथ रह के दम घुट रहा है इस इंसान को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा शकीला इंसान है। शक के साथ ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इस तरह से भी है कि बहुत कंट्रोलिंग नेचर के है, आपका पार्टनर को बहुत कंट्रोल करता है। आपका पार्टनर इंस्टाग्राम देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, या तो कहीं जा भी रहा है ना तो इसके पीछे पीछे जाते हैं और हर जगह नजर रखता है। मतलब ऐसा कहा जाए कि पिछले जन्म में हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिक्योरिटी गार्ड था, जो इस जन्म में आपका पार्टनर को पूरी तरह से मिल गया है, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर तंग आ गया है उसका एनर्जी से, हर काम पे आपका पार्टनर को रोक टोक। आपका पार्टनर अगर छोटी सी कपड़ा पहन लेता है, शॉर्ट्स पहन लेता है, तो उसमें भी उसको रोक टोक, क्यों शॉर्ट्स पहन लिया, लोग तुम्हारे पैर को देख लेंगे, तुम्हारे ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, तुम्हारे छुपा लो, मैं सिर्फ हकदार हूँ और कोई नहीं देख सकता, तुम किसी से बात मत करना। अगर आपका पार्टनर किसी लड़के से काम की भी बात कर रहा है, कुछ काम का, तो भी बोलता है तुम क्यों बात कर रहे हो, मत करो, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब हर जगह में आपका पार्टनर को पाबंदी दे रखा है गाइस। एक टाइम पे पाबंदी लोगों को पसंद नहीं आती है। अगर आपका पार्टनर भी आपको लेकर भी ये चिड़चिड़ा हो गए थे पास्ट में, क्योंकि आपने भी इसको बहुत ज़्यादा समझाने की या तो सही रास्ते में लाने के लिए कोशिश किया था। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, जो इंसान हद से ज़्यादा समझाने की, सीधे रास्ता सही करने की कोशिश करते हैं ना, वो सामने वाला दुश्मन बन जाता है। तो आपका पार्टनर भी आपका दुश्मन बन गया था पास्ट में, क्योंकि आपने भी इसको काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, कंट्रोल करने की कोशिश किया था, इसका पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश किया था। ऐसा हो सकता है जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। ऐसा पानी सर के ऊपर चले गया है, ठीक है ना। अब कोई इज्जत नहीं बचा, अभी कोई आई लव यू या तो सॉरी का कोई गुंजाइश नहीं बचा इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपका पार्टनर को हेल्थ इश्यू ला दिया। आपका पार्टनर अगर औरत है ना, तो औरत को कहते हैं ना मंथली कोई बीमारी होता है, तो वो बीमारी का टाइम पे भी इसको ना वो कराना पड़ा, जो ऐसा कुछ काम जो इसको नहीं करना था। आपका पार्टनर ने बहुत मना किया, नहीं मेरा बीमार है, मंथली वाला हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत दबाव जा खारी खौटी सुना दिया कि मैं तुझे शादी करके लाया हूँ, पूरा समाज के साथ बैंड बाजा बारात के लिए इतना खर्चा वर्चा करके लाया हूँ, तू वो ऐसे मना कर रही है, नखरे कर रही है, तेरा हमेशा नखरा रहता है, ये वो बोल के ना ऐसे ऐसे काम करा देता है आपका पार्टनर से कि आपका पार्टनर ना खुद पे ही थूक रहा है कि छी मैंने कैसे नीच किस्म के इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। आपका पार्टनर उस इंसान से, थर्ड पार्टी से बहुत डरता है, उसका किए करा पे आपका पार्टनर वहाँ से भागना चाहता है, और आपका पार्टनर को भागने भी नहीं दिया जा रहा है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से धमकी दे दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जो भी करना है घुट घुट के मरना है, जीना इस रूम के अंदर ही मरना है, इस रूम के बाहर अगर कदम भी निकाली तो तेरे टांगे तोड़ दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे साथ फैमिली मेंबर को भी बर्बाद दूंगा। वो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला, नहीं तो स्ट्रॉन्ग, या तो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है जिसके अंदर आपका पार्टनर फंस गया है।
लेकिन आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सोच रहा है कि क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इंसान ना किसी को भी जोर जबरदस्ती हम रख नहीं सकते अपने लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चिड़िया को आप तब तक रख सकते हैं जब चिड़िया पिंजरे में कैद हो, ठीक है ना। और जिस दिन चिड़िया को पिंजरा खुला मिला ना उस दिन चिड़िया उड़ जाती है। तो आपका पार्टनर एक मौका देख रहा है उस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। जिस दिन इसको मौका मिलेगा ना आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का छुटकारा पिंजरे से बाहर निकला, आपका पार्टनर उड़ के आ जाएगा। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बदला लेना चाहता है। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर बदला का भावना है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया, फिजिकली दुख, बहुत दर्द दिया इसको। फिजिकली मारा होगा, पीटा होगा, नहीं तो बहुत इस तरह से बातों से कम इसको मारा, टॉर्चर किया होगा। इसको फिजिकली लेवल में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सर दर्द है, बैक पेन है इस टाइम पे, और पूरी तरह से आपका पार्टनर का खटिया खड़ी है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना कुछ लीगल इशू में फंसा दिया, कुछ एग्रीमेंट वगैरह करा लिया कि तुमने ऐसा करके एग्रीमेंट करा लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत डरे हुए उस एग्रीमेंट को लेकर भी, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से फंस चुके हैं उसके रिश्ते में, उसके चंगुल में। आपका पार्टनर अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर पाया, दम घुट रहा है, सांसें घुट रहा है। आपका पार्टनर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन ये इंसान ख़त्म भी नहीं कर रहा है क्योंकि इसको बदला लेना, और ये इंसान आपके साथ जीना चाहता है। आपका पार्टनर को पता है ये हार मानने वाले से नहीं, आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं हार मानने वाला, आपको खोने वाला नहीं। भले इसने आपको खो के बैठा है लेकिन ये फिर से आपको पाना चाहता है, और आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, ठीक है ना। ये किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है आपका पार्टनर। आपको पाने के लिए दुनिया में आग लगा देंगे, बस्ती को आग लगा देंगे, इस तरह से इसकी एनर्जी है, ठीक है ना। लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ प्लानिंग कर रहा है कि कैसे कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छुड़ा पाए, कैसे आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए। सबसे पहले आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उस रिश्ते से बाहर निकलना है जिस रिश्ते में आपका पार्टनर फंस गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिजोफेनिया का कार्ड है गाइस। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरे कंफ्यूजन हो गया है, एक दूसरे को धोखाधड़ी वाला एनर्जी है। आपका पार्टनर ने सिजोफेनिया, आपका पार्टनर ने उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत भरोसा किया था कि वो थर्ड रोमांटिक से कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, हमेशा आपका पार्टनर का साथ देंगे। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को दुख में ला दिया है, आपका पार्टनर के साथ कुछ ऐसे ऐसे कांड कर दिया जो आपका पार्टनर ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कर देगा। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इंसान ही नहीं, इंसान के नाम पे ना ये शैतान है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से मौत के मुंह पे लेके आ गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। देखो क्या हालत है इस कार्ड में, दो पहाड़ के बीच में एक इंसान लटक रहा है। कितना मुश्किल है भाई, है ना, कितनी मुश्किल। चौराहे पे खड़ा कर दिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना अभी तरह से पूरी तरह से अक्ल ठिकाने आ गई, जो अक्ल नहीं था। अभी आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना तो आंखों देखी मक्खी खा रहा है। मतलब उसको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मार रहा है, पीट रहा है, परेशान कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है हर तरफ से, ठीक है ना, एब्यूज कर रहा है। तो भी ये इंसान आपका पार्टनर फिर भी उसको झेल रहा है। क्यों? आपका पार्टनर का कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं बचा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकता ये इंसान। आपका पार्टनर सही समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करके रखा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपको देखते तो दूर भाग जाता है ये इंसान, आपके साथ आंखें नहीं मिला पाता, आंखें चुराता है ये इंसान। क्यों? क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको धोखा देके। आज ये दुख में है, परेशानी है, अंदर ही इसका सैलाब आ रखा है, इसके मन के अंदर पूरा तूफान आ रखा है। ये इंसान आपको जताना है, बताना है और इस दुविधा से निकलना है। आपको भी इस इंसान ने ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया था, उस कन्फ्यूजन से भी आपको निकालना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं कि सेलिब्रेशन, तुम जो मुझे खुश देख रहे हो, दोस्तों के साथ घूमता हुआ, फैमिली के साथ एंजॉय करता, डांस करता हुआ, तुम्हें जो मुझे खुशियाँ दिख रही है ना मेरी लाइफ में, ये खुशियाँ नहीं है। मैं तो ये बाहरी लोगों को दिखाने के लिए ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हारे तरपाने के लिए मैं खुश होकर दिखाता हूँ। वैसे तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो खुश तुम्हारे साथ ही था यार, और ज़िंदगी में खुश होऊंगा तो तुम्हारे साथ ही होऊंगा। मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुआ पल को बहुत याद करता हूँ। आज भी मुझे एक एक पल याद है कि हम दोनों ने कैसे कैसे मिले थे, क्या क्या किए थे। वो मस्ती करना चाहता हूँ मैं तुमसे फिर से जुड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने मेरे दोस्त के बातों में आके, फैमिली मेम्बर के बातों में आके मैंने किसी तीसरे के साथ दे दिया था, तुम्हें ठुकरा दिया था। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है, 3 ऑफ कप्स, कि आपका पार्टनर ने जो धोखा दिया आपको किसी तीसरे के लिए, आप ऐसा धोखा ना दो इसको, आप इसके लिए रुका रहो, ठीक है ना, आप किसी तीसरे को मत चुनो इसके ऊपर, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब
कब तक चांसेस है इन लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस एबंडेंस का कार्ड आया, साल भर लग सकते हैं आप लोगों का, बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, देखने में, ठीक ना, एक दूसरे से बातें करने में, मिलने में ऐसा। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी पॉसिबिलिटीज है। और सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले सिचुएशन तो यही बता रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद का लाइफ का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को कोई कर्जा वगैरह है, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत आपका पार्टनर को एहसान कर दिया था पैसे उसे को लेकर, जब उसका एहसान चुक जाएगा ना, कर्जा उतर जाएगा तब। तीसरा, जब पूरी तरह से आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, पूरी तरह से आप अपना खुद का घर गाड़ी ले लोगे तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द क्रिएटर का कार्ड आया है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा गुस्से को ठंडा करना है, शांत मन से करना है, और आपको ओवर स्मार्ट नहीं करना है, स्मार्ट बनना है लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। द क्रिएटर, आपके हाथों में ही लाइफ में ही फैसला है, आपके हाथ में ही है, और आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप खुद से कमज़ोर मान के रखे हो, इसलिए आप कमज़ोर हो, बाकी आप तो बहुत ही पावरफुल इंसान हो, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। द क्रिएटर, आपको जो करना है, जो मैनिफेस्ट करना है, एकदम क्लियरिटी से कीजिए कि अगर आपको अपना पार्टनर चाहिए, बंदा चाहिए, तो इसको बोलिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन कीजिए, हाँ मुझे ये बंदा चाहिए, डिवाइन मुझे ये दे दो, ठीक है ना, मैं इसके साथ तो खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि दे दो चलेगा, नहीं दो चलेगा, तो ठीक है ना, आया तो भी राम, नहीं आया तो भी जय राम, तो ऐसा नहीं करना है। पूरी तरह से आपको कंफर्म करना है चीज़ों को, जो भी मांगना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं रहना है, और आपको पैशन रखना है, पैशन से अपना काम को करना है। इस टाइम पे आपको द क्रिएटर, आपको अगर किसी को मदद कर सकते हो, आप तो मदद करने को बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।